एथेरियम के सह संस्थापक विटालिक बुटेरिन के एक बयान ने जक्सिंग टोकन की कीमत में 120% की भारी बढ़ोतरी कर दी है, जिसने पूरे क्रिप्टो जगत को चौंका दिया है। ये उछाल ZK Sync के एटल्स अपग्रेड के लॉन्च के बाद आया है, जो संस्थागत स्तर की स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और 15,000 TPS की लेनदेन गति का वादा करता है। इस अपग्रेड से एथेरियम ZK Sync नेटवर्क के लिए मुख्य पूंजी केंद्र बन गया है, जिससे क्रॉस चेन लेनदेन और परिसंपत्ति टोकनाइजेशन के लिए तरलता प्रवाह में सुधार हुआ है और ZK Sync का मार्केट कैप $600 मिलियन तक पहुंच गया है। सोचिए, अगर आपकी स्थानीय मुद्रा भी डॉलर की तरह ब्लॉकचेन पर ट्रेड हो सके तो क्या होगा। लैटिन अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज रिपियो ने अर्जेंटीना के पैसों से जुड़ा वॉर्स नामक एक नया स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। यह इथीरियम और बेस जैसे ब्लॉकचेन पर उपलब्ध है। इसका लक्ष्य तेज, सस्ते और बैंक मुक्त वैश्विक भुगतान को संभव बनाना है, खासकर अर्जेंटीना की उच्च मुद्रास्फीति को देखते हुए। ये रियल वर्ल्ड एसेट्स को ब्लॉकचेन पर लाने का एक बड़ा कदम है, ठीक वैसे ही जैसे एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन बिना किसी बिचौलिए के काम करती है। क्रिप्टो की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, जहां भुगतान दिग्गज स्ट्राइप और पैराडाइम मिलकर टेम्पो नामक एक नया लेयर, एक ब्लॉकचेन बना रहे हैं। ये विशेष रूप से स्थिर सिक्कों और भुगतानों के लिए डिजाइन किया गया है, जो 100,000 TPS की गति और कम शुल्क का वादा करता है, जैसे एक स्वचालित वेंडिंग मशीन जो तुरंत काम करती है। टेम्पो आपको किसी भी स्थिर सिक्के से गैस शुल्क का भुगतान करने और वैकल्पिक गोपनीयता सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देगा, जो इसे वास्तविक दुनिया के उपयोग के मामलों के लिए आदर्श बनाता है। एक नया अपग्रेड इथेरियम के लेनदेन को 15,000 प्रति सेकंड तक बढ़ा सकता है और फीस को लगभग 0 कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। ZK Sync का ऑटलस अपग्रेड अब L2 नेटवर्क को सीधे इथीरियम की तरलता से जोड़ता है, जैसे एक स्वचालित वेंडिंग मशीन जो सीधे बैंक से पैसे निकालती है। विटालिक ब्यूट्रिन ने इसे कम आंका गया और मूल्यवान बताया है, जो संस्थागत निवेशकों के लिए वास्तविक दुनिया की संपत्तियों को एथेरियम पर लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर आप ऑन चेन लीवरेज में हैं तो ये जान ले, 365% तक की फंडिंग रेट ने पारंपरिक परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स को आम ट्रेडर्स के लिए लगभग बेकार कर दिया है। ऑस्टियम ने एक हाइब्रिड CFD मॉडल पेश किया है, जो पारंपरिक वित्त के तरीकों को ब्लॉकचेन की पारदर्शिता के साथ जोड़ता है, ताकि फंडिंग रेट की अस्थिरता को कम किया जा सके। ये नया दृष्टिकोण RWA के साथ लीवरेज को फिर से परिभाषित कर रहा है और बाजार डिजाइन, उपयोगकर्ता अनुभव और विनियमन क्रिप्टो के अगले $1 ट्रिलियन के अवसर को आकार देंगे। हाल ही में बिटकॉइन ETF ने $90.60 मिलियन का शुद्ध प्रवाह दर्ज किया है, जिससे कुल संपत्ति लगभग $150 बिलियन तक पहुंच गई है। ये दर्शाता है कि बाजार की अस्थिरता के बावजूद संस्थागत निवेशक बिटकॉइन में अपनी दीर्घकालिक आस्था बनाए हुए हैं, जिससे BTC $110,000 से ऊपर स्थिर बना हुआ है। फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती और $1.50 ट्रिलियन की तरलता वृद्धि के साथ विश्लेषक 2025 में एक बड़े उछाल की उम्मीद कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि $19 अरब की भारी लिक्विडेशन के बाद बिटकॉइन मार्केट में एक अप्रत्याशित और महत्वपूर्ण बदलाव आया है। ट्रेडर्स ने अपनी जोखिम भरी लिवरेज्ड पोजीशन छोड़कर स्पॉट मार्केट का रुख किया है, जिससे अक्टूबर में $300 अरब से अधिक का रिकॉर्ड स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज हुआ। यह दर्शाता है कि निवेशक अब वास्तविक बिटकॉइन संचय और दीर्घकालिक होल्डिंग की ओर बढ़ रहे हैं, जो बाजार के लिए एक स्वस्थ संकेत है। क्या आप जानते हैं कि साइबर चोरों की एक छोटी सी गलती उन्हें कैसे जेल पहुंचा सकती है, खासकर जब वे क्रिप्टो चुरा रहे हों? रूस में मेडूजा स्टीलर मैलवेयर के डेवलपर्स को गिरफ्तार किया गया है, जो 100 से अधिक क्रिप्टो वॉलेट और पासवर्ड चुराते थे। उनकी घातक गलती थी अपनी ही सरकार के संगठन को हैक करना। ये घटना दिखाती है कि भले ही आप जियो फिल्टर का उपयोग करें, एक गलत कदम आपको भारी पड़ सकता है और अब रूस घरेलू साइबर अपराध पर सख्त हो रहा है। एक चौंकाने वाले खुलासे में सिंगापुर ने $150 मिलियन से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जो एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टो धोखाधड़ी से जुड़ी है। ये कार्रवाई कंबोडिया के प्रिंस होल्डिंग ग्रुप के अध्यक्ष चेन झी से जुड़ी है, जिन पर पिक बुचरिंग घोटालों और जबरन श्रम के माध्यम से $14.40 बिलियन के बिटकॉइन धोखाधड़ी का आरोप है। अमेरिकी और यूके अधिकारियों के साथ मिलकर यह ऑपरेशन शेल कंपनियों और क्रिप्टो माइनिंग के जरिए अवैध कमाई को वैध बनाने वाले एक जटिल नेटवर्क को उजागर करता है। अगर आप सोचते हैं कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, तो एलन मस्क के इस नए बयान को सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि AI और रोबोटिक्स सभी नौकरियों को खत्म कर देंगे, जिससे एक सार्वभौमिक उच्च आय वाला समाज बनेगा। साथ ही अगली टेस्ला रोडस्टर उड़ने में सक्षम होगी और AI भविष्य में फोन की जगह ले लेगा। मस्क ने ओपन AI की दिशा और AI सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की, खासकर वोक माइंड वायरस और संभावित पूर्वाग्रहों पर। क्रिप्टो बाजार में एक चौंकाने वाला रुझान सामने आया है, जहां शिबा इनू का ओपन इंटरेस्ट 2025 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। जनवरी में $519 मिलियन से घटकर अब $89 मिलियन हो गया है, जो 9 महीनों में 80% की गिरावट है। जबकि बिटकॉइन और एथेरियम बढ़ रहे हैं, शिब पीछे छूट रहा
हेजेस से ये सवाल उठ रहा है कि क्या निवेशक इसे छोड़ रहे हैं या चुपचाप जमा कर रहे हैं। इतिहास बताता है कि ऐसे निचले स्तर अक्सर बड़े मूल्य आंदोलनों से पहले आते हैं, लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑन चेन मैट्रिक्स और सामाजिक भावना जैसे प्रमुख संकेतकों पर नजर रखना महत्वपूर्ण है। सोलाना ETF में $700 मिलियन से अधिक का निवेश हुआ, लेकिन फिर भी SOL की कीमत में गिरावट क्यों आई? ये एक ऐसा सवाल है जो कई निवेशकों को हैरान कर रहा है। संस्थागत निवेशकों ने सोलाना ETF में भारी रुचि दिखाई है, जिससे कुल संपत्ति $700 मिलियन से अधिक हो गई है। मुनाफा वसूली के बावजूद SOL की कीमत अस्थिरता के बीच $180 के ऊपर बनी रही। तकनीकी रूप से SOL को $200 - $210 पर मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी नेटवर्क की बुनियादी मजबूती और संस्थागत भागीदारी इसे लंबी अवधि के लिए एक संतुलित विकल्प बनाती है।